हेलो बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं डीपीपी क्लास 2। ठीक है, चलो देखो डीपीपी क्लास 2 का पहला सवाल डेफिनेट इंटीग्रल है बेटा ये। और डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो दे रहा हूँ। अपनी क्लास ऐप पर चल रही है, पेड कोर्स की क्लास। तो जो बच्चे पेड कोर्स पढ़ रहे हैं उनको ऐप पर जो भी डीपीपी मिल रही है उन डीपीपी का सोल्यूशन संडे संडे क्लास में देने का मैंने वादा किया था, तो वही पूरा किया जा रहा है। और प्रैक्टिस वहां पर जो चल रही है वो बिल्कुल बेटा आपको करते चलना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आई एन बराबर 0 से पाई बाई 4 10 की पावर में एन एक्स डी एक्स। तो बोला है i7 प्लस i9 का वैल्यू क्या होगा। मैंने बोला क्या होगा बेटा, देखो मैंने क्या बोला था कि ऐसा सवाल बहुत पूछा जाता है, लिमिट परमानेंट दी जाती है 0 से पाई बाई 4 10 की पावर एन एक्स, तो यहाँ कुछ भी पूछ देता है बेटा। इन सवालों में आप देखोगे तो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हमेशा 2 का होता है, यही पहचान है। तो डिफरेंस अगर 2 का है तो आप डायरेक्ट आंसर बोलोगे, आंसर इसका होगा 1 अपॉन इन दोनों में छोटा वाला जो नंबर है वो +1, तो आंसर होगा 1/8। मेरे हिसाब से जिन बच्चों का 1/8 आ रहा होगा वो सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है आई एन बराबर 0 से पाई बाई 4 10 की पावर में एन एक्स डी एक्स। बोला जा रहा है लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट एन आई एन प्लस 2 का मान क्या होगा। बेटा ये क्वेश्चन देखो और फिर यहां आ जाओ, वही चीज है यार। तो इतने को हल करो, इसको तो बाद में निपट लेंगे। तो n अंतर दोनों में 2 का है, बिल्कुल n+2 माइनस n अंतर 2 का है, आंसर होगा इसमें 1 अपॉन छोटा वाला नंबर +1। ठीक है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। बेटा जब कभी लिमिट इनफाइनाइट होती है तो वो वेरिएबल अपॉन में बनाते हैं। तो n अपॉन n कॉमन कर लो, 1 + 1/n, n से n कट गया, इनफाइनाइट को 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आएगा बेटा क्या 1। 0 + 1 1 अपॉन 1 1, तो फाइनल आंसर बेटा क्या आएगा इसका 1 आएगा। ठीक है, चलिए इसका आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सभी समझ में आ गया होगा। आप बेटा इसका सोल्यूशन कहीं पर भी देखोगे बहुत बड़ा सोल्यूशन आपको मिलेगा इसका। ठीक है, बट एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसलिए हम लोगों ने इसका शॉर्टकट बना लिया है कि शॉर्टकट से कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है आई एन बराबर 0 से x³ cos t² dt। तो आई डैश का मान क्या होगा। ठीक है ना, तो आई के दिया तो आई डैश क्या होगा बेटा, जब कभी भी लिमिट x में दी हो और आपसे आई डैश बोले तो आई डैश का मतलब होता है लेबनिज थ्योरम। लेबनिज थ्योरम क्लास में पढ़ाई गई है। लेबनिज थ्योरम का मतलब होता है पहले अपर लिमिट को t की जगह लिख दो, तो cos x³ का स्क्वायर t की जगह लिख दिया, फिर अपर लिमिट का d/dx कर लो। ठीक, फिर माइनस लोअर लिमिट को रखो, तो लोअर लिमिट को रखने पर कुछ नहीं बनेगा क्योंकि 0 है तो मतलब 0 हो जाएगा। cos की पावर में 6x हो जाएगा, cos x की पावर में 6। ठीक, cos x की पावर में 6, 3 दूनी 6 और इसका अवकलन 3x², तो फाइनल आंसर आएगा 3x² cos x की पावर 6। ये बेटा इसके आई डैश का आंसर होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बढ़िया सवाल बेटा ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, डीपीपी मतलब प्रैक्टिस पेपर है बेटा। आप सभी लोगों को एक हफ्ते पहले दिया जाता है। ठीक है, आप लोगों ने एक हफ्ते पहले बहुत लगा लिया होगा, बस जिन बच्चों को जो सवाल नहीं आ रहा उसको केवल वही सवाल देखना होगा, इसलिए जल्दी जल्दी बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन है आई बराबर 0 से 1/x sin t² dt। ये है, ये भी बेटा लेबनिज थ्योरम से लगेगा क्योंकि इसमें भी आई डैश ही पूछ रहा है। ठीक है ना, इसमें भी बोल रहा है कि आई डैश क्या होगा, तो बेटा आई डैश बराबर होगा 1/x को t की जगह लिख दो, तो sin 1/x² और 1/x का अवकलन माइनस का 1/x², तो आंसर होगा माइनस का 1/x² sin 1/x²। ठीक है बेटा, ये इसका आई डैश होगा, करेक्ट, ये इसका आई डैश होगा। ठीक है, तो डीपीपी है बेटा, जल्दी जल्दी देखते चलो। डीपीपी का मतलब ही होता है प्रैक्टिस पेपर दिया था और फटाफट सॉल्व करते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, ये है -π/2 से 3π/2 और बोला जा रहा है mod cos x dx। -π/2 से 3π/2 mod cos x dx। बेटा इसके लिए मैंने बताया था कि आपका लिमिट का एडिशन या जो भी है वो पाई या π/2 के मल्टीपल पे होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा पाई को छोड़कर जो है और यहाँ पाई को छोड़कर जो भी है। तो यहाँ पर अपर लिमिट
ठीक, और माइनस 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 हो जाएगा ये क्या प्लस 1/2, ठीक है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो 3/2 और 1/2, इसको माइनस करा, 3 और 1 4, अब इसमें 2 का दुगना कर दो, ये डायरेक्ट आंसर होता है। फिर बाद में हम लोग सॉल्व करें, 3 1 4, 4 में 2 को भाग करोगे 2, 2 गुणे 2, डेट मीन आंसर कितना होगा इसका 4। ये मैंने ट्रिक पढ़ाई थी, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, बहुत बच्चों के दिमाग से बात उतर गई होगी कि जैसे सपोज एक सवाल है -π से 3π mod sin x dx, ठीक है, या mod cos x dx, तो इसका आंसर डायरेक्ट होता है पाई को छोड़कर 3 माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 3 1 4 आया, फिर उसका दुगना कर दो, क्या हो गया 8। वही हमने करा 3/2 माइनस 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 प्लस 1/2 का दुगना, 3 1 4, 4 में 2 का भाग करा 2, तो 2 दूनी 4, फाइनल आंसर कितना है बेटा 4, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चीजें अच्छे समझिए बेटा, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ते चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। बोला जा रहा है -2 से 2 mod x dx। बेटा ये तो अभी मैंने पढ़ाया था, इसका आंसर आपको है ना, इसका आंसर मैंने कहा था -2 से 2 है, ये इवन है, तो 2 बाहर करके 0 से a x dx, DPP 1 में पढ़ाया था ये सवाल। 2x² 2 हो जाएगा, 0 से 2 लगा दी, कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 4। ये DPP 1 में अभी पढ़ाया था बेटा, है ना, क्योंकि mod x एक इवन फंक्शन होता है, तो लिमिट हो जाएगी 0 से 2 और आगे 2f(x). अब 0 से 2 के बीच का कोई भी नंबर, 0 से 2 के बीच में 1 होता है, 1 को मॉड की जगह लिखो, तो यहाँ प्लस आ रहा है, इसलिए मॉड हट के प्लस आ गया, सिंपल सॉल्व कर लीजिए, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ये है बढ़िया सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है 0 से पाई मॉड sin x - 6 cos x, ठीक है ना, 5 sin x बेटा, यहाँ पर 5 sin x - 6 cos x dx। बेटा मैंने पढ़ाया था a sin x - b cos x, बट लिमिट का जो एडिशन है वो पाई के मल्टीपल पे होना चाहिए। लिमिट का जो एडिशन है वो पाई के मल्टीपल पे होना चाहिए, जैसे पाई प्लस 0 पाई है ना, वैसे 0 से 2 पाई, 0 से 3 पाई, मतलब एडिशन जो वो पाई के मल्टीपल पे होना चाहिए। कुछ भी हो जोड़ने पर पाई के मल्टीपल आए, ठीक है, मतलब ऐसा ना हो कि 3/2 या 5/2 इस प्रकार का नहीं आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए n पाई, जैसे 0 से पाई को जोड़ोगे पाई आएगा, 0 से 2 पाई जोड़ोगे 2 पाई आएगा, है ना, π/2 से 3π/2 जोड़ोगे तो 2 पाई आएगा, है ना, इस तरीके से होना चाहिए। तो आंसर होगा 2 टाइम्स √a² + b², ये डायरेक्ट आंसर होता है। तो 5 और 6 a और b है, तो 5 25 36, ठीक है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 5 25 6 का 36, ठीक है, 2, ये आ जाएगा 6 5 11, 3 2 5 और 1 6, 2√61। ये अपना फाइनल आंसर होगा बेटा, 6 5 11, 3 2 5 1 6, 2√61, करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ये आंसर आएगा अपने पास। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ही मेन बताने वाला सवाल है, बाकी तो क्वेश्चन आप लोगों ने कर ही लिए होंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 कैसा सवाल है, या ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा बोला जा रहा है इंटीग्रल 0 से 1 mod x + mod x - 1 dx, ये सवाल है। तो देखो बेटा आप अलग अलग कर दो, 0 से 1 mod x + 0 से 1 mod of x - 1 dx, करेक्ट। ये तो बेटा 0 से 1 mod x है, तो 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर x की जगह रख के देखो क्या ये निगेटिव हो रहा है, तो 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर रखेंगे निगेटिव नहीं हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसमें मॉड हटेगा तो x आएगा। 0 से 1 के बीच में कौन होगा, 1/2 1/3 रखो, तो ये आएगा 0 से 1 x। अब 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर रखो, तो 0 से 1 के बीच का जो नंबर होगा वो 1 से छोटा ही होगा, 1 से छोटा मतलब 1/2 1/3 1/4, तो x की जगह कोई भी ऐसा नंबर रखोगे तो इन दोनों को जो हल करोगे तो निगेटिव आएगा। कैसे, 1/2 - 1 -1/2, 1/3 -1 -2/3 निगेटिव आएगा, इसलिए यहाँ मॉड हटके क्या आएगा माइनस, तो आ जाएगा 0 से 1 x - 1 dx, ठीक है बेटा। यहाँ पर अगर लिमिट 0 से 2 या 0 से 3 होती तो हम लोग नंबर लाइन पे बनाते हैं इसको, ठीक है, बट 0 से 1 है मतलब सिंगल इंटरवल है, ठीक है ना, तो 0 से 1 मतलब सिंगल इंटरवल है, और यहाँ पर 1 ही दिया हुआ है, इस वजह से ये सवाल एक लाइन पे सॉल्व हो गया। तो ये आ जाएगा x² 2 0 से 1, और ये आ जाएगा अपने पास, जैसे माइनस है तो माइनस को अगर हम माइनस माइनस प्लस कर दे तो ये x हो जाएगा, और इसको माइनस कर दे तो माइनस का x² 2 हो जाएगा, तो 0 से 1 हो जाएगा, ये आएगा 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 1/2 -0,
तो ये आ जाएगा आधा आधा, आधा प्लस आधा कितना आ जाएगा बेटा 1, ठीक है, आधा प्लस आधा कितना आ जाएगा 1। तो बेटा ये आपकी डीपीपी थी, सोल्यूशन थे डीपीपी के, ठीक है, आपको समझ में आ रहे होंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को जल्दी से जरा देख लो, ये क्वेश्चन के तो मुझे जवानी आंसर है। 9 नंबर सवाल पाई से 7 पाई मॉड साइन एक्स डीएक्स, ये सवाल है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 10 -3 पाई से 8 पाई मॉड कॉस एक्स डीएक्स, ये है। तो बेटा मॉड साइन हो चाहे मॉड कॉस हो, आपका आंसर एक लाइन पे सॉल्व हो जाएगा, या ध्यान दीजिएगा। पाई से 7 पाई है, ठीक है, तो 7 में से मैंने बोला ना पाई को छोड़कर 7 में से 1 घटाओ कितना है 6, उसका दुगना कर दो, आंसर इसका 12 है। फिर 8 से 3 घटाओ तो 8 माइनस का 3 और फिर इसका क्या कर दो दुगना, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 8 3 11, 11 दूनी 22, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा 22, ठीक है। तो बच्चों मेरे हिसाब से आपको डीपीपी 1 और डीपीपी 2 के जो सोल्यूशन है वो अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो बेटा हम लोग कल मिलते हैं मंडे की क्लास में, लाइव आपके साथ होंगे हम लोग और आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, जय हिंद।